एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री दयाल चंद आनंद जी। स्वर्गीय श्री दयाल चंद आनंद जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी दयाल चंद आनंद जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए गरुड़ पुराण पाठ जी दे भोग 21 मार्च दिन ऐतवार माता भद्रकाली मंदिर शेखूपुर कपूरथला विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे जानना पाया ਅਤੇ सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन दी सिक्ख्या दित्ती। स्वर्गीय दयाल चंद आनंद जी अपने पिछे अपने परिवार नूं सदीवी विच छोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तह दिलों धन्नवाद किया गया।
स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित निराकार पर अपर गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश ये जीव सहित प्राणी है। अब उसी भगवान विष्णु के जीव सहित प्राणी है, एक अंश मात्र है। अनादि विद्या से वैसा ही फल को हर जन्म में भोगेगा। तो हे गरुड़, फिर उनके भी परे मोक्ष सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर आदि का शरीर, वृक्ष आदि योनियां, कीट पक्षी मृग, धर्म करने वाले मनुष्यों और देवता क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्ष आदि के बाद कीट दंत्र देवता को पाकर मोक्ष पाते हैं। हजारों बार 4 प्रकार के शरीर को धारण कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य को जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीर में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता और बिना तत्व ज्ञान के कभी मोक्ष नहीं मिलता। हजारों अथवा हजारों करोड़ जन्मों में कभी पुण्य के सच्चे से प्राणी को मनुष्यों का जन्म मिलता है और मोक्ष किसी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं गाता है उससे बढ़कर पापी और कौन है। जो मनुष्य इस उत्तम नर देह और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं जानता है वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को पुरुषार्थ नहीं मिलता, इसलिए धन की रक्षा पुण्य कर्मों की साधना करनी चाहिए, सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है, अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए क्योंकि जीते रहेंगे, जीवित रहेंगे तो अनेक प्रकार के कल्याणों को देखेंगे। काम, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो जीवन में बार बार मिलते हैं, परंतु ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। बुद्धिमान सदैव अपने शरीर की रक्षा का उपाय है और धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से योग प्राप्त होता है और शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है। जो आत्मा ही आत्मा के बुरे कामों से नहीं रोकती है या नहीं बचाती है तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नरक रूपी रोग का इलाज नहीं करा सकते तो वह रोगी उस औषधि रहित देश में जाकर क्या करेंगे। व्याधि के समान बुढ़ापा और व्याकुल ना हो जाए तब तक ही कल्याण का उपाय किया जा सकता है। जब तक ये शरीर सावधान रहे तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर भी दुर्बुद्धि वाला कमजोर आदमी फिर कुआं खोदने लगता है, अर्थात वो कुछ नहीं कर सकता। अनेक संसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय का तो पता नहीं चलता कि कब बचपन चला गया, कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आ गया। अनेक संसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय का तो पता नहीं चलता। खेद की बात यह है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को भी नहीं जानता है। पैदा हुआ जनों को, विपत्तिग्रस्तों को, मृतकों को, आपत्ति में फंसे हुओं को, दुखियों को देखकर ये लोग मोहरूपी स्वर्ग हो जाते हैं। पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मारे जाते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों का सब शास्त्रों का सार निकालकर आप लोगों को सुना दिया हो। अब आप क्या सुनना चाहते हो। सूर्य जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ भगवान के मुखबंध से इस प्रकार के वचन सुनकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमर रूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से उतार दिया है। अब मैं निसंदेह अब मैं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। उपस्थित प्रभु भक्तों, हम सभी श्री गरुड़ पुराण के भीतर निहित उन मार्मिक विचारों को श्रवण कर रहे थे जो वार्तालाप भगवान श्री हरि जी और गरुड़ जी के बीच में हुई था। गरुड़ जी ने
श्री हरि जी से असंख्य प्रश्न पूछे हैं और श्री हरि जी ने गरुड़ जी का हर प्रश्न का, हर विचार का समाधान दिया है। और ये विचार केवल गरुड़ जी के लिए ना होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए। श्री हरि जी कहते हैं गरुड़ जी, महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभते। जब जीव आत्मा के पुण्य फल एकत्रित होते हैं तो उसे मानव तन की प्राप्ति होती है। और मानव तन के रहते रहते यदि उस सत्य रूपी ईश्वर को जान लिया तो ठीक, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में इस जीव आत्मा को भटकना पड़ता। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, गृहदेह माध्यम सुर दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यह शरीर नाव की भांति है, नौका की भांति है, एक कश्ती की भांति है और इस नौका में विराजित जीवात्मा है और इसे इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए इस मनुष्य तन की प्राप्ति हुई। पुण्य जन्म फल पायो, व्यर्था जात अविवेके। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भक्त हो के न देखे। यदि हमारे जीवन में ईश्वर की स्तुति नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, महामाई के प्रति अनुराग नहीं है तो यह जन्म व्यर्थ। साथ में ईश्वर की भक्ति मिल जाए, ईश्वर की भक्ति के साथ स्वयं को जोड़ लिया जाए तो हम अपने सभी कर्तव्यों व दायित्वों को और अच्छे से निभाया। जिंदगी गुजर गई जब जीने का ढंग आया। जब उम्र निकल जाती है, वृद्धावस्था में हम पहुंच जाते हैं तो एक जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा अनुभव हमारे पास होता है। हम चाहकर भी बचपन नहीं प्राप्त कर सकते, हम चाहकर भी युवा अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि समय निकल गया है। अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं, वह कहते हैं केशव, सत्य क्या है, सच क्या है, वास्तविकता क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो कभी नहीं मिटता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदैव रहता है वह ही केवल सत्य है, वह परम सत्ता ही सत्य है। अविनाशी उत्तम विधि ये सर्वमिदं ततम्, जिसका विनाश नहीं हो सकता। मृत्यु क्या है, मौत क्या है। शास्त्रों ने मृत्यु से भयभीत होने के लिए नहीं कहा, मृत्यु के प्रति सजग जागरूक होने के लिए कहा है। यह शरीर पंच भौतिक तत्वों का सुमेल है। जब पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश मिलते हैं तो शरीर निर्मित हो जाता है और जब यही पांचों तत्व विलय हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो यह शरीर नष्ट हो जाता है, जीव आत्मा सदैव रहती है। और अंत में यह कहते हुए, जब बाली का शव तारा के पास पड़ा हुआ था और बाली का शीश तारा की गोद में था तो तारा रोती है, विलाप करती है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, तारा तेरे रोने का कारण समझ में नहीं आता। यदि तू इसलिए रो रही है कि तेरा पति मर गया तो बाली तेरे पास है, इसका शरीर तेरे पास है, रोना व्यर्थ है। अगर तू इस शव के भीतर जो परम चेतना है उसे अपना पति समझती है तो वह तो अमर है, फिर भी तेरा रोने का कारण समझ नहीं आता। तारा देख विकल रघुराया, दे रहा ज्ञान हर लीन ही माया। और प्रभु समय ज्ञान देते हैं और सारी माया को हर देते हैं। और यही संदेश आज की ज्ञान सभा में वह दिवंगत जीवात्मा
जिसने अपने शरीर को छोड़ा है वह हमेशा ऊर्जा के रूप में, सोच के रूप में, विचारों के रूप में, अपने किए गए नेक कर्मों के रूप में, अपनी यादों के रूप में सदैव इस समाज का, इस परिवार का एक अभिन्न अंग बनी रहेगी। वह ऊर्जा के रूप में सदैव हमारे संग रहेगी और हम सामूहिक प्रार्थना के रूप में उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे अपने कर्म भाव में स्थान दे प्रभु, ताकि उसका अगला जो सफर है, जो आगामी यात्रा है, वह सुखद हो। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा, जिसके संस्थापक व संचालक हैं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी और श्री मां भद्रकाली प्रबंधन कमेटी के द्वारा श्री मुकेश आनंद परिवार जी के साथ यह हम भावभीनी दिवंगत जीवात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब जो कपूरथला शहर के विधायक हैं सरदार राणा गुरजीत सिंह जी, वह कुछ दो शब्द कहेंगे, सभी के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राणा जी। धर्मवीर नहीं होती है, मैंने पहले डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री जी तरनतारण शहर के विधायक हैं। वह इस परिवार के साथ अपनी भावनाएं साझी करने पहुंचे हैं, दिवंगत जीवात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। वह दो शब्द हम सभी के साथ साझा करें। आज बहुत ही सुमई स्वागत असी रसम क्रिया मास्टर जी को शब्दां दे फुल भेंट करने की कदर पए। इत्थे जिन्ने भी मेरे बहन भरा सज्जन दोस्त बैठे ने, मास्टर जी और उन्होंने आनंद परिवार बारे बहुत बड़ी प्रति जानते हैं। मास्टर जी बहुत नहायत ही शरीफ, घट बोलने वाले और हमेशा ही हर एक को अच्छी सलाह देने वाले सन। एज ए टीचर, एज ए हेड मास्टर उन्होंने समाज की बहुत अच्छी सेवा की थी। और जो पिछले सुविधा होता सी कि एक टीचर और एक शिष्य होता की रिश्ता होता वा, बड़ी अच्छी तरह अपने जिंदगी के पूरी ड्यूटी निभाते हुए पढ़ाया, बच्चों को दिखाया और उन्होंने पढ़े हुए बच्चे अच्छी जगह से पहुँचे। और वो कारण है कि उन्होंने दोनों बच्चे, बड़ा बिट्टू जो कि वैटनरी डॉक्टर ने, छोटा भोला जी, जिन्होंने कि उन्होंने समाज में विचरण की जांच सिखाई। शेखुपुर मेरा भी एक बहुत नज़दीकी रिश्ता से, बहुत सारे सज्जन जानते होंगे। मेरी भैन जी बड़ी इतने ने और उन्होंने सारे जीजा जी डॉक्टर सूरजपाल बहुत देर इतने जो रहे होने सन। पिछले उन्होंने भी देहांत हो गया सी और उन्होंने कारण मास्टर जी के नाल मिलना गिलना, क्योंकि उन्होंने परिवार का एक हिस्सा सन। आज तक नहीं, पिछले भी 25 साल तो इस तो भी ज़्यादा उन्होंने नाल आना जाना और 200 मिलने का मौका मिला। और मैं समझदा कि वो इंसान जिंदगी बहुत घट पैदा होते हैं जिन्हें कि अपने परिवार को छड़ के दूसरे के बारे सोचते हो। सारे जीजा जी को घुटने की तकलीफ सी, किडनी फेलियर हो गई, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करानी पई 2 दफ़ा। और जिन्ना इस परिवार ने साथ दिता, मैं कहना कि कोई जिंदगी की रिश्तेदार, कोई सज्जन दोस्त भी नहीं दे सकता। और हमेशा ही जब लोड़ पई, हमेशा ही नाल खड़े रहे। राणा जी जिहड़े कि साडे साबका कैबिनेट मंत्री ने और उन्होंने भी इस परिवार के नाल बहुत प्यार बा। अज यह पद्माकाश है कि अज करोना के करके लोग आके मत्था टेक के चले जाते हैं। मैं समझदा कि इस परिवार का कितना बड़ा जोड़ा है इस इलाके में, कपूरथले के प्यार है लोगों के नाल मिल गया। मैं अपने वालों मास्टर जी शब्दों के फुल पेश करना और परमात्मा के अरदास करना कि उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे
ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਰਨ। ਰਾਣਾ स्वर्गवासी मास्टर दयाल चंद जी उन्होंने रसम क्रिया अज आप सारे आनंद परिवार ना दफन परिवार ना दुख साझा करने एकत्रित हुए हैं। मास्टर जी एक बड़ी बड़ी शख्सियत सन। मैनू पता आनंद गोत्र जोड़ा वो खतरिया का होना, लेकिन मास्टर जी को जो मैं गोडियां तराना मैं पंडित जी कहना, मैनू पता सीगा खतरी आ। लेकिन साडे समाज दे विच या हिंदुस्तान की संस्कृति दे विच विद्वान पंडितां नूं कहा जाता। हालांकि हुण ते हर बंदा इंजीनियर बन गया, हर बंदा डॉक्टर बन गया, तो मैं उन्होंने पंडित जी कहना उसका कारण यह सी कि जो उन्होंने गुण सके आम साढ़े बंदियां च नहीं। मिठ बोलने, दूरअंदेशी और हर दे दुख सुख काम आने वाले, जिवें मेरे तो पहला डॉक्टर धर्मवीर जी अग्निहोत्री MLA तरनताਰਨ उन्होंने बारे दसिया क्योंकि वो जानते थे। मास्टर जी ने जिथे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिते, साढ़े भोला जी प्रधान ने माता के मंदिर के मुख्य सेवादार, उन्होंने बड़े भाई साहब जिन्होंने वैटरनरी डिपार्टमेंट के विच बतौर डॉक्टर सेवा करते हुए डिप्टी डायरैक्टर डॉक्टर दविंदरपाल जी, ये साड़ी भैन धवन परिवार च रही है। जिथे इन्होंने संस्कार अच्छे दिते तो मैं समझदा कि जिथे इन्होंने जब तक पढ़ाया और पढ़ाने के बाद इन्होंने उतना ही भी अपने जिन्ने स्टूडेंट्स गए उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने जीवन पद्धर उन्होंने किरदार पर चुकन की पूरी पूरी इन्होंने बड़ा बड़ा योगदान से। और मैं समझदा कि वो जो रिटायरमेंट तो बाद एक बड़ा बड़ा रोल उन्होंने समाज अदा किया, चाहे कोई समाजिक काम सी और चाहे कोई पोलिटिकल गल सी, पॉलिटिक्स भी उन्होंने बड़ा बड़ा योगदान पाया। और मैनू ये पता दीप जी इतने बैठे हैं, मनसू जी बैठे, दोवें अगर राजनीति चाहे तो जिथे डॉक्टर सूरजपाल सिंह जी का थापड़ा सी ना उथे डॉक्टर सूरजपाल सिंह जी का मजाक से, उन्होंने सुभाव भी उदा दे, रिएक्शन उदा दे मजबूत। मास्टर जी ने बरीकी से जाना और इन्हों जो अज इन्होंने पोजीशन अटेन की है वो मास्टर जी का बड़ा बड़ा योगदान है। और असी इस इलैक्शन मास्टर जी जिमें डोर टू डोर जाके मीटिंग करके इन्होंने बच्चों थापड़े देते होंगे, मैंने भी थापड़ा देते रहे, उन्होंने मैं भी ऋणी हाँ, समाज भी ऋणी हाँ, असी उन्होंने देना दे नहीं सकते। और जिथे एडी शख्सियत परिवार चो जाए वो केवल परिवार का नुकसान नहीं होता, वो सारे समुचे समाज का होता। और जिथे सानू भोला जी ते डॉक्टर दविंदर जी ते धवन परिवार से मान है, वो देन साढ़े बापू दी आ और उन्होंने संस्कारों के परिवार ने भी चलना। और जिन्हें जिन्हें तुहानू पोलिटिकल बंदियां, समाजिक बंदियां, धार्मिक क्षेत्र के जो जो उन्होंने देन आ, सानू सारे वो चलन की कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा
पर्सनैलिटी कहूँगा, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी सन छड़ के गई आ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭੋਲਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। बतौर परिवार का मैंबर थोड़ा, मेरे बुजुर्ग, मेरे वीर, मेरे रिश्तेदार, मेरिया भैन, मेरिया मातावां, अज शोक समारोह पंडित जी को शरदा के सुमन भेंट करने तुसीं अपनी हाजिरी लवा के आए हो। थोड़ा एक एक कदम चल के आया साडे सिर मत्थे ते, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज। सत्य है जब ऐसी नेक ईमानदार प्रभु भक्ति के रंग में डूबी हुई आत्माएं जब संसार को अलविदा कहती हैं तो हर आंख नम हो जाती है, हर आंख में आंसू आ जाते हैं। और आपका यहाँ कदम कदम आना श्री मुकेश आनंद जी के परिवार की ओर से कदम कदम पर साधुवाद है, हार्दिक धन्यवाद है। और सभी प्रभु भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। जब आप उठेंगे तो कृपया दूरी जरूर बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, ताकि कोई भी व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित ना हो। असंख्य शोक प्रस्ताव हमारे पास पहुंचे हैं, समय के अभाव के कारण कुछ शोक संदेश आप सभी के साथ साझा करते हैं। इस परिवार के साथ दुख साझा करने हेतु जन सुधार सभा माता चिंतपूर्णी लंगर शेखुपुर कपूरथला की ओर से शोक प्रस्ताव और श्री नवीन ओबराय जी दैनिक सवेरा इंचार्ज कपूरथला जो कि हिंदी समाचार पत्र है, इनकी ओर से आए हैं। और यहीं पर ही आप सभी का परिवार की ओर से मां भद्रकाली प्रबंधक कमेटी की ओर से हार्दिक साधुवाद। लंगर तैयार है, सभी लंगर ग्रहण करके जाएंगे। परिवार की ओर से विनम्र निवेदन है सारी संगत के चरणों में बिना लंगर ग्रहण किए ना कोई जाए और दूरी जरूर बनाए रखें।